तो क्वेश्चन नंबर 181, डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी मींस लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स। सो अभी देखेंगे हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है। देखो, 6% डिवेंचर इज लॉन्ग टर्म डेट, 9% लोन फ्रॉम बैंक इज लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, ये दो ही है, इसमें और कुछ नहीं है। शेयर होल्डर्स फंड्स मतलब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारे पास शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल 17 लैक्स, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है हमारे पास, 3 लाख का डिबेंचर। तो ये क्या हो गया, 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 20 लैक्स। तो हमारा डेट इक्विटी रेशियो क्या हो गया, 0.5:1। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, तो जिसका हमारा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो रेवेन्यू तो है हमारे पास कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स का 60 लैक्स का। लेकिन वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास इसमें करंट लायबिलिटी तो है, बट करंट एसेट्स के लिए हमें क्या चाहिए, अदर करंट एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, क्योंकि अदर करंट एसेट्स है प्लस इन्वेंट्री है। तो अदर करंट एसेट्स का हमारा है 8 लाख, और इन्वेंट्री है हमारे पास 1 लाख। तो तो ये हो जाएगा हमारा करंट एसेट्स 9 लाख, करंट एसेट्स यहाँ रखेंगे 9 लाख, तो और करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 4 लाख। ठीक है, तो हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया 5 लाख। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है हमारे पास 40 + 20 60 लैक्स। सो 60 लाख का हमारा है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 5 लाख इक्वल्स 12 टाइम्स। सो दिस इज आंसर। ठीक है, देखो हमें यहाँ डेट टू इक्विटी रेशो करना है। सो डेट है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट 75,000, और फिर हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। तो देखो, शेयर होल्डर फंड्स मतलब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में दोनों आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स 25,000, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका आ जाएगा जनरल रिजर्व 45,000, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। तो अब हम इसको कर लेंगे, 1,75,000 डिवाइडेड बाई 1,75,000 इक्वल्स 0.4285:1, और 0.43:1। इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। दूसरा है, देखो हमारा रेशो टोटल एसिड्स टू डेट रेशो, जिसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एसिड्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अब टोटल एसिड्स मतलब क्या, टोटल एसिड्स में आप देखो तो वो जो होता है वो टोटल लायबिलिटीज के, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज के बराबर ही होता है। तो हम यदि टोटल लायबिलिटीज यहाँ देखें, तो टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल वाला देखें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। तो देखो, शेयर होल्डर्स फंड्स में तो हमारा 1,75,000 का शेयर होल्डर फंड्स था, और नॉन करेंट लायबिलिटी हमारी 75,000, और हमारे पास करेंट लायबिलिटीज हैं ये दो, ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। सो ये 40,000 एंड 10,000। सो 175 प्लस 75 प्लस 50, 300,000 यानी 3 लाख रुपीज हमारे आ गए। अब जो हमें रेशो निकालना है, टोटल एसिड्स टू डेट रेशो, टोटल एसिड्स है हमारे पास 3 लाख, और डेट है हमारे पास 75,000। तो हमारा हो जाएगा 4:1 आंसर।
अब देखो हम कर रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशो, जिसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स है हमारे पास 1,75,000, टोटल एसेट्स है हमारे पास 3 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 58.33% आंसर। यहाँ हमें निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो फिक्स एसेट्स है हमारे पास 75 लैक्स, करंट एसेट्स है 40 लैक्स, और करंट लायबिलिटीज है 27 लैक्स। तो इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 88 लैक्स। तो इक्वल्स 88 लैक्स। तो यह हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 14,50,000 डिवाइडेड बाय 88 लैक्स इंटू 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16.48%। नेक्स्ट रेशियो है हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो नेक्स्ट रेशियो इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। तो अब देखो हमें टोटल एसेट्स चाहिए सबसे पहले, जिसका हमारा है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। सो 75 लैक्स प्लस 40 लैक्स, तो ये आ जाएगा आपका 115 लैक्स डिवाइडेड बाय 80 लैक्स। तो 1.4375:1 और 1.44:1 is the answer. क्वेश्चन नंबर 184, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। सो फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है पहले। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हाँ हमारे पास, लेकिन रेवेन्यू नहीं है, तो रेवेन्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। सो क्रेडिट सेल्स है हमारे पास 3 लाख, क्रेडिट सेल्स 3 लाख प्लस कैश सेल्स इसने बोला 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स। सो 75% ऑफ 3 लाख। सो 3 लाख का 75%, 2,25,000। सो 3 लाख प्लस 2,25,000 equals 5,25,000. So 5,25,000 is the revenue minus cost of revenue. Cost of revenue is 6,80,000. ये तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस इज आपका हो जाएगा ग्रॉस लॉस। सो 5,25,000 माइनस 6,80,000 आपका आ जाएगा 1,55,000। ये आपका लॉस आ रहा है। सो माइनस 1,55,000 डिवाइडेड बाय 5,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। So 29.52% is the आंसर। तो यहाँ देखो हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। सो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने अभी निकाला था 5,25,000 डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सो करंट एसेट्स है हमारे पास 5 लाख और करंट लायबिलिटीज 2,90,000। तो ये हो जाएगा 5,25,000 डिवाइडेड बाय 2,10,000। तो 2.5
टाइम्स, तो ये हमारा आया 2.5 टाइम्स। तो अब हम कर रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल देखो हमारे पास कितना है, 8 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस 1,55,000। सो 8 लाख, सॉरी 8 लाख प्लस 1,55,000, सो 9,55,000 का हमारे पास आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में देखो हमें शेयर होल्डर्स फंड्स चाहिए प्लस नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। सो नॉन करंट लायबिलिटी आप देखोगे तो है हमारे पास 9% डिवेंचर्स 3,40,000, 3,40,000, और करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 2,90,000। इन सब का यदि हमने टोटल किया 15,85,000 into 100, तो 955 divided by 1585, 60.25%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट।